हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी टॉपिक को पढ़ाएंगे। हमारा यह वीडियो सभी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। और देखते हैं क्लास टेंथ मैथ जो एनसीईआरटी में हमारा यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है और जितने हिंदी मीडियम वाले बोर्ड हैं सबके लिए वीडियो अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, देखें जो क्लास टेंथ मैथ में जो हमारा सिलेबस क्या क्या है इसको देखते हैं। तो क्लास टेंथ वाले जो मैथ में है इसको 7 यूनिट में बांटा गया है। तो पहला यूनिट है संख्या पद्धति, दूसरा है बीजगणित, फिर है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, संख्यांकी। और किस यूनिट से कितना नंबर आएगा वो भी देख लेते हैं। तो संख्या पद्धति से 5 नंबर है, बीज गणित से 18 नंबर है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर है, ज्यामिति से प्यारे बच्चों 12 नंबर है, त्रिकोणमिति से 10 नंबर है, मेंसुरेशन से 10 नंबर है, संख्यांकी से 10 नंबर से टोटल प्यारे बच्चों कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, जो कितने नंबर का है बच्चों? आइए प्यारे बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति टॉपिक जो कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। तो पहले प्यारे बच्चों हम आप लोग को इस चैप्टर का पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है, कौन कौन से फार्मूले हैं, फिर हम एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल और एक एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं त्रिकोणमिति का मतलब। अगर इसको हम त्रिकोणमिति को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब प्यारे साथियों 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापन। अर्थात नाम से पता चल रहा है 3 कोणों को मापन। तो एक चीज थोड़ा इसके पहले समझें, ये जो समकोण त्रिकोणमिति चैप्टर है वहां हमको केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। बस किसके बारे में बच्चों? किसके बारे में? केवल समकोण त्रिभुज में। अब ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे प्यारे साथियों बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में क्या करेंगे? अब त्रि मतलब 3, मतलब इस समकोण त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं हैं, AB, BC, AC, और 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। तो हम पूरे त्रिकोणमिति में इन्हीं तीनों भुजाओं और इन्हीं तीनों कोणों को नापेंगे। तो बताइए त्रिकोणमिति की परिभाषा अगर हमको लिखना हो तो क्या होगा? तो लिखेंगे परिभाषा, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या है? समझे ध्यान से। त्रिकोणमिति में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के, ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। इसका मतलब हमको पूरे त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है और इसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को क्या करना है? मापना है। किसके द्वारा मापेंगे? फार्मूले के द्वारा। तो एक चीज थोड़ा और देख लीजिए, जैसे ये जो समकोण त्रिभुज बना है इनके 3 भुजाओं कैसे लिखेंगे? यहां लिख दे रहे हैं, यहां पे। तो समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं, तो किसी त्रिभुज के भुजाओं को अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों से लिखते हैं। जैसे देखें, जैसे AB एक भुजा, BC दूसरी भुजा और AC तीसरी भुजा। तो ये क्या है? ये है भुजाएं। तो जब किसी त्रिभुज की भुजाओं को लिखना होता है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के 2 भुजाओं से। अब कोण देखते हैं, कोण 3 भुजाएं। अब कोण के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 कोण है। कोण किसे कहते हैं पहले समझिए, जहां 2 सीधी रेखाएं आपस में मिलती हैं उनके बीच का झुकाव कोण कहलाता है। फिर समझिए, जैसे एक सीधी रेखा ये है, एक सीधी रेखा ये है, तो 2 सीधी रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है।
इसका मतलब कोण बनने के लिए कितनी रेखा चाहिए? 2 रेखा। मार्क करते हैं। जैसे देखिए ये 2 सीधी रेखाएं हैं, तो 2 सीधी रेखाएं जहां मिलेंगी, देखिए ये 2 सीधी रेखा मिले, इनके बीच का जो झुकाव है, इसी झुकाव को बोलेंगे कोण। अर्थात 2 सीधी रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो कोण बनने के लिए कितनी रेखा चाहिए? 2 रेखा। अब देखिए, ऐसे देखें, अब यहां देखिए एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है, इनके बीच का ये जो झुकाव है, इसी बोलेंगे हम लोग क्या? कोण। तो यहाँ एक कोण है, फिर यहाँ एक कोण है, फिर यहाँ एक कोण है। तो कोण को कैसे लिखते हैं? कोण को देखिए, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या तो लिखे कोण ए, या कोण ए को कोण का चिन्ह बना करके अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से लिखते हैं, या 3 अक्षरों से लिखेंगे। जैसे ए को लिखना होता है, ए को हम बीच में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, या इसको लिख सकते हैं सी ए बी। देखिए कोण ए को और कैसे लिखेंगे? कोण लिख सकते हैं कोण वी ए सी, या कोण सी ए बी। अब दूसरा देखिए, अब कोण बी, अब कोण बी को कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी, या सी बी ए। अगला बचा कोण सी, कोण सी को कैसे लिखेंगे? कोण ए सी बी। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं को अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर, तो समकोण त्रिभुज 3 भुजा है, ए बी बी सी ए सी, और इनके कोण को या तो अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर कोण का चिन्ह बना के, या अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर से लिखेंगे, और जिस कोण को लिखेंगे उसको 2 अक्षरों के बीच में रखेंगे। दूसरी चीज, 2 चीज हो गया, तीसरी समझे। तीसरी चीज हमको देखना है शीर्ष। क्या देखना है? शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं? जहां 2 सीधी रेखाएं मिलेंगी, वह बिंदु, वह पॉइंट कहलाएगा प्यारे बच्चों शीर्ष। देखो ध्यान से, बी ए सी, यहां एक शीर्ष बचा, ए बी सी बी, यहां एक शीर्ष, ए सी बी सी, यहां एक शीर्ष। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? 3। इसको ऐसे लिखते हैं ए कामा बी कामा सी। त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3, ए बी सी। तो किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण। अच्छा, त्रिभुज की क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति प्यारे बच्चों कहलाती है त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला कंसेप्ट आपको बताएं। आइए पहले साथ में, अब हम लोग क्या बता दिए आपको? हम त्रिकोणमिति का परिभाषा बता दिए, और त्रिकोणमिति में आपको बता दिए हमको केवल एक त्रिभुज पढ़ना जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। तो पहले साथियों देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने को होता है? 90 डिग्री होता है, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण। तो ए बी सी प्यारे साथियों क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इस जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं हम इस कोण के लिए बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। जैसे देखिए, जब हम इस कोण के सामने, इस कोण के लिए बात करेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो ए बी जो होगा ये हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी, तो जो आपका AC है वो होगा कर्ण, और जो भुजा बची BC जो है वो हो जाएगी आधार। तो लंब, कर्ण, आधार। किसी भी समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और क्या, समकोण के सामने वाली कर्ण और कोण के सामने वाले लंब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। जैसे देखिए, अब इसी त्रिभुज को हम लोग ऐसे बनाए, सेम नाम लिखिए यहां ABC, लेकिन ये वाला कोण हम लोग थीटा कर दें, ये वाला कोण थीटा। तो कोण के सामने वाली अब लंब, अब देखिए कोण के सामने वाली लंब, समकोण के सामने वाली कर्ण, जो बचेगा आधार। तो यहां AB देखिए, उसमें AB लंब था, अब यहां देखिए AB हो जाएगा आधार। कोण के सामने वाली BC हो जाएगा लंब, लेकिन AC आपका है कर्ण।
तो हम आपको बोले ना कि समकोण त्रिभुज में कभी कर्ण चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा लंब और आधार, वो भी कोण के हिसाब से। जैसे ये वाला कोण, कोण के सामने वाली लंब, जो बचा आधार। यहाँ ये वाला कोण है तो कोण के सामने वाली लंब, जो बचा आधार। तो किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। एक होता है लंब, दूसरा होता है आधार, तीसरा होता है कर्ण। लंब आधार कोण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। आइए बच्चों, आइए अब देखते हैं, अगला कंसेप्ट सीखते हैं त्रिकोणमिति में। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जैसे देखिए अनुपात का मतलब क्या है समझे। जैसे लिखिए x अनुपाते y, या इसी को हम लिख सकते हैं x बटे y। देखिए जब दो चरों का अनुपात को, मतलब अनुपात का मतलब अनुपात बनाने के दो चर चाहिए, तो अनुपात लिखते हैं x अनुपाते y या x बटे y। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच हम लोग अनुपात निकालेंगे। कैसे अनुपात निकालेंगे, ध्यान से समझिए। बंद कर, दांत निकाल के आइए देखें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी बताएं कि अनुपात हमेशा दो चरों के बीच होता है, लेकिन हमको समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं पढ़े हम लोग, तीन। एक को बोलते हैं लंब, दूसरे को बोलते हैं आधार, तीसरे को बोलते हैं कर्ण। तो हमको क्या अनुपात में किन्हीं दो भुजाओं के बीच हमको क्या ज्ञात करना है प्यारे साथियों, अनुपात। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक एक करके बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग इस कोण के लिए बात करेंगे, मान लेते ये वाला कोण थीटा है। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। बताइए इसमें लंब क्या है, लंब कोण के सामने वाली, लंब है AB, समकोण के सामने वाले कर्ण है आपको AC। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी जैसे हम साइन थीटा में लिखे AB बटे AC, आपको AB बटे AC नहीं लिखना है, नहीं रखना है। आपको याद करना है साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण। और हम लोग जानते हैं लंब और आधार त्रिभुज में कोण के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये याद करना है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, नहीं आप इसको रटेंगे साइन थीटा बराबर AB बटे AC नहीं। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है cos थीटा। cos थीटा बराबर प्यारे बच्चों होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है BC, कर्ण कितना है AC। तो अगला है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार का। लंब देखिए लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। तो मेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, मेन जो है साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब बाकी जो 3 बचे हैं इसके उल्टा होंगे। देखिए हम नीचे लिख देते हैं, जैसे इसके बाद है कोसेक थीटा, COSEC। कोसेक थीटा बड़ा होता है 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद आया सेक थीटा, सेक थीटा बड़ा होता है 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद आएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। सुनिए साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, काट का उल्टा tan। अब देखिए यहां पे साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहां ये बदल जाएगा, AB बटे AC था तो हो जाएगा AC बटे AB। अब देखिए cos थीटा समझे, sec थीटा क्या है, cos थीटा उल्टा है, cos थीटा है आधार बटे का, उलट जाएगा, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। बोलो बच्चों कर्ण कितना है, अब ये जैसे BC बटे AC है तो पलट जाएगा, हो जाएगा AC बटे BC। अब देखिए tan थीटा हमको cot थीटा में लिखना था, cot लिखते हैं, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। देखिए
टेन थीटा को जब उल्टेंगे तो आ जाएगा कॉट थीटा। तो टेन थीटा है लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार बट्टे लंब। बोलिए आधार कितना है BC बटे A। तो 3 और 3 कितने प्यारे बच्चों? ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करता है। जैसे हमको लंब और कर्ण के बीच अनुपात निकालना है तो साइन के पास जाएंगे, आधार और कर्ण के बीच अनुपात निकालना है तो कॉस पास जाएंगे, लंब और आधार के बीच अनुपात निकालना है तो किसके पास जाएंगे? टेन थीटा। और जब साइन को पलटेंगे तो कोसेक होगा, कॉस को पलटेंगे तो सेक होगा, टेन को पलटेंगे तो कॉट होगा। आइए इधर देखिए और आपको बताते हैं। जैसे कुछ मान और याद करें आप, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन मानों को भी आप लोग क्या करें? अच्छा, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या प्यारे बच्चों कितने हो गए? 6। साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट। अब थोड़ा इनको याद करने का थोड़ा सा आपको तरीका बताते हैं। आइए देखिए, देखिए तरीका समझिए, इसको याद करने का तरीका प्यारे बच्चों समझिए। जैसे ऊपर लिखे लाल बटे कका, इसको इससे कैसे याद करेंगे? देखिए जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, तो लंब बटे कर्ण, तो ये वाला मान हो जाएगा साइन थीटा, ये वाला मान हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला मान हो जाएगा टेन थीटा। 3 मान हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऊपर से जाएंगे तो साइन थीटा कैसे आते हैं? लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब ये वाला मान हो जाएगा कोसेक थीटा, ये वाला मान हो जाएगा सेक थीटा, और ये वाला मान प्यारे बच्चों हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह हम प्यारे बच्चों लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसे बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है। साइन कॉस टेन मेन है, 3 उल्टा है, साइन उल्टा कोसेक, कॉस उल्टा सेक, टेन उल्टा काट। और कुछ फार्मूले बताए आपको, टेन थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये क्या है? ये थोड़ा याद करने के लिए एक जुगाड़ है। हम ऊपर लिख दिया लाल बटे कका, अगर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। जब नीचे से ऊपर जाएंगे पहला वाला कोसेक, दूसरा वाला सेक और तीसरा वाला प्यारे बच्चों का। आप लोग पहले इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगला टॉपिक बताएं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आपको अगली टॉपिक को ले चलते हैं। अगली टॉपिक है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। आइए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आपको दिखाते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। क्या है बच्चों? देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की संख्या 3 है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला है
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यही तीन सम क्या है, फिर समझ लीजिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। हम लोग एक एक सरसंख्या को निगमन करते हैं कि कैसे ये सरसंख्या आई, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, हम लोग निगमन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रथम सरसंख्या नंबर 1 क्या है। प्रथम सरसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, चलिए देखिए, तो यहां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो पहले हम क्या करें, साइन थीटा और कास थीटा लाइन। तो जैसे हम इस कोण के लिए बात करें, मान लेते हैं ये वाला कोण थीटा है, इस वाले कोण के लिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। या एक चीज अभी थोड़ा रुकिए, अब देखिए यहां साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग क्या करें, इसका वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए बी बटे ए सी पूरे का। अब देखिए त्रिकोणमिति में साइन थीटा को होल स्क्वायर को ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिखेंगे पहले बच्चों ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए, अब निकालेंगे कास स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, BC, कर्ण कितना है, AC। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर BC बटे AC का होल स्क्वायर। या सीधा लिख देते हैं इसको BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, कैसे आएगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा जुड़ा है तो हम लोग भी जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, जोड़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर यहां हो गया ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला है, देखिए हर बराबर है। जब हर बराबर होता है अंश अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको मानेंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 3। अभी देखिए नहीं है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम लिखेंगे पीटी से। पी मतलब प्यारे बच्चों पाइथागोरस, और टी मतलब थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय सुनिए, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो कर्ण कितना है, ये देखिए, तो ये आपका है कर्ण, ये आपका है लंब, ये आपका है आधार। तो कर्ण कितना है, ए सी स्क्वायर, लंब कितना है, ए बी स्क्वायर, आधार कितना है, बी सी। अब आप आइए समीकरण नंबर 3 में, देखिए जहां ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वहां क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के साथ क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, वहां रखिए।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जहां ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है उसके स्थान पर रखेंगे ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर कट गया, कितना आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों ये रही आपकी पहली सरल संख्या। सुनिए एक बार इसको दोहराते हैं, फिर आपको हम टाइम देंगे स्क्रीनशॉट करने के लिए। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट करके इसको पूरा नोट्स बनाइए एक एक टॉपिक का। तीन सरल संख्या थी प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan, अगला कोसेक स्क्वायर 1 + cot।